चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में आयोजित किए जा रहे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। विशेष तौर पर हमारे आदरणीय अजय मित्तल जी भाई साहब, हमारे विभागाध्यक्ष श्री मनोज श्रीवास्तव जी और हमारी मैम दीपिका जी का विशेष स्वागत और सभी विद्यार्थियों का आने के लिए यहाँ पे स्वागत। ये जो विशेष कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है, इसके संदर्भ में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँ कि यह विशेष क्यों है। इसका विशेष होने का कारण यह है कि ये विषय ही अपने आप में बड़ा अनूठा है। तकरीबन 2000 साल पहले अयोध्या में एक राजकुमारी हुई हैं जिनका नाम है सूरतना, सूरी रत्ना भी कहते हैं उनको। उनके संबंध में यह विषय है और यह विषय हमें एक दूसरे देश के साथ में, दक्षिण कोरिया के साथ में बड़े ही सांस्कृतिक रूप से हमें उनके साथ में बंधुत्व की भावना से बांधता है। तो विषय यह है कि तकरीबन 2000 वर्ष पूर्व अयोध्या की ये राजकुमारी सूरी रत्ना के पिता को एक बार स्वप्न आया कि इस संसार में यदि आपकी पुत्री के विवाह के योग्य कोई वर है तो वो कोरिया के करक वंश के जो राजा हैं सूरो, वो सबसे उपयुक्त वर हैं और आपकी कन्या जो हैं उनसे यदि ये विवाह संपन्न हो तो उनसे उत्पन्न होने वाले जो वंशज हैं वो आगे चल के संसार में कुछ विशेष कार्य या दैवीय कार्य करेंगे। तो उस स्वप्न को मानते हुए उनके पिता ने जो है एक बहुत बड़ी नौका का निर्माण कराया। सबसे पहले तो उन्होंने इस स्वप्न के बारे में अपनी पुत्री को बताया, तो उन्होंने अपने पिता, एक दैवीय आज्ञा मान करके अपने पिता की बात को सहर्ष स्वीकार किया और कोरिया के राजा सूरो से विवाह करना स्वीकार किया। उसके बाद में एक बहुत बड़ी नौका का निर्माण कराया गया जिसमें दास दासियों और स्वर्ण मोती माणिक के साथ में जो है सुरत्ना को कोरिया के लिए भेजा गया। अब देखिए, ना तो राजा सूरो को पता है कि इस तरह का कुछ होने वाला है, तो वो बहुत कठिन यात्रा करते हुए समुद्री तूफानों का, दस्युओं का सामना करते हुए जैसे तैसे कोरिया पहुंची। तो वहां जाकर के उनका दस्युओं से भी, जो समुद्री डाकू होते हैं, उनसे भी उनका हुआ, लेकिन सूरो के सैनिकों ने उनको बचाया। और उनको देखते ही राजा सूरो को भी यह अनुभूति हुई कि ये कुछ विशेष ऐसा उनके साथ में मेरा है। तो फिर उन्होंने जब अपने पिता की बारे में ऐसे बताया कि मैं आपसे ही विवाह करने के लिए अयोध्या से चल करके कोरिया पहुंची हूँ, तो ये विवाह संपन्न हुआ। इस संबंध में हमारा राष्ट्रदेव, जो हमारी मैगज़ीन आती है संघ की, उसमें एक अभी हमने जो है इस विषय पे जो है एक लेख लिखा और उस लेख को बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो कोरियन दूतावास है दिल्ली स्थित, उन्होंने उस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए और इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया और वहाँ से एक प्रशंसा पत्र या लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी जारी किया। ये हमारे लिए भी और विभाग का भी उसमें उन्होंने जिक्र किया है, तो उसके लिए एक बड़ी अच्छी बात है। तो उसके बाद में हमने इस संबंध को और आगे ले जाने के लिए एक प्रपोज़ल वहाँ भेजा कि भाई एक तरीके से जो सूरत्ना है वो भारत की पुत्री हुई और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कल्चरल और त्यौहार हैं, सांस्कृतिक त्यौहार हैं, जिनसे ये संबंधों को और हम जो है एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए एक प्रस्ताव वहाँ भेजा कि भाई अभी जो जैसे होली का त्यौहार आने वाला है, तो हमारे भारतवर्ष में जो विवाहित कन्या होती है, विवाहित पुत्री होती है, तो उसको एक सिंधारा देने की परंपरा हमारे यहाँ, गुंजिया वगैरह और भी जो सारी चीज़ें हैं वो दी जाती हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा अच्छे से इस पे रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये एक आपका अच्छा स्टेप है। तो उस संदर्भ को देखते हुए आज हमने ये एक कार्यक्रम आयोजित किया है कि देवी सूरत्ना को हम जो है अपनी तरफ से एक उनके सम्मान में जो है एक यहाँ उनको पुष्पांजलि दें और एक सिंधारे की जो है अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हुए एक इस सेरेमनी को परफॉर्म करें और आप लोगों को उनके बारे में कुछ एक क्लिपिंग्स दिखा करके, ताकि आप लोगों को भी जानकारी मिले
और आप लोगों का भी इस चीज़ में इंटरेस्ट और रुचि डेवलप हो कि भारत की संस्कृति केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि संपूर्ण संसार में इसके सूत्र हमें मिलते हैं। जो कोरिया की महारानी बनी थी, कोरिया के पौराणिक इतिहास में ये बात दर्ज है कि करीब 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना ली अयुक्ता यानी अयोध्या थी। अयोध्या राजघराने के विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को चिट्ठी लिखी और कहा कि 13वीं शताब्दी की कोरिया के इतिहास की किताब के मुताबिक अयोध्या से राजकुमारी कोरिया आई और उन्होंने कड़क वंश को आगे बढ़ाया। दो देशों के बीच में पुराने और सूत्रों को जोड़ करके नए संबंध स्थापित हो रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि इसके महत्व को समझें। इसका सांस्कृतिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व है और उसके लिए हम अमरीश पाठक जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। इन्होंने इस बात को आगे बढ़ा करके और उच्च स्तर तक पहुंचाने की कोशिश की है। जहाँ तक हम बात अगर थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं, जो अपनी संस्कृति और परंपराएं हैं उनका महत्व आप समझिए कि जो विवाह है वो केवल दो परिवारों का या दो लोगों का, स्त्री और पुरुष का मिलन ही नहीं है या प्रणय सूत्र में बंधना ही नहीं, वरन ये संस्कृति और सभ्यता के भी संवाहक होते हैं। अमरीश सर को धन्यवाद इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आज का कार्यक्रम था उसके विषय में हम सब ने, हमारे विद्यार्थियों ने जाना। अभी हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ऐसी बहुत कम स्थितियाँ होती हैं जब अपने परिवार की अगर बात करें कि हम किसी बेटी को 2000 साल के बाद याद करें और यहाँ पर तो बात दो देशों की है। तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने हम सबकी एक तरीके से ज्ञान वर्धन हुआ है हम लोगों का कि हमें पता चला कि अब से 2000 साल वर्ष पूर्व भी हम लोग किस तरीके से जुड़े थे। हमने आज अपने यहाँ की अयोध्या की बेटी को याद किया। हाँ जी, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल अविनाश वर्मा यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में MGMC में फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ मैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो डिपार्टमेंट ऑफ हमारा जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, इन्होंने जो ये आयोजित किया है ये प्रोग्राम, इसके कई सारी बातें हैं जो सीखने वाली हैं छात्र होने के नाते। कि सबसे पहली बात ये है कि हमारी संस्कृति की ये महानता है जो कि विश्व में शायद आपको कहीं भी रेयरली ऐसा मिलेगा कि बेटी को इतनी ज़्यादा जो सम्मान और प्यार की जो भावना है वो हमारी इंडियन कल्चर का ये हिस्सा है। आज मैंने एक नया एक्सपीरियंस लिया जब मेरे कॉलेज में मेरे फैकल्टीज़ ने हमें साउथ कोरियन की हिस्ट्री बताई, इंडिया और साउथ कोरिया की हिस्ट्री। तो ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था, बहुत नया था और इससे मुझे सच में ये जानने के लिए मिला कि हमारा इतिहास कितना गहरा। आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया EMC डिपार्टमेंट के माध्यम से, उसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ और मैं अपने विचार इस कार्यक्रम से मेरे को जो मिले हैं, एक जो मोटिवेशनल मेरे अंदर आया है। आज हमारे डिपार्टमेंट में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हमें बताया गया कि कैसे अयोध्या से निकलकर एक राजकुमारी ने कोरिया जाकर एक वंश की स्थापना की। मुझे इसके बारे में पहले से इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी और इस कार्यक्रम के बाद मुझे इस विषय में बेहद जानकारी प्राप्त हुई है। और आज जो हमारे लिए ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया विभाग द्वारा, इससे हमें बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। इससे हमने यह जाना कि 2000 वर्ष पूर्व भी हमारी भारतीय संस्कृति कैसी थी और महिलाओं का कितना महत्व था तब और अब भी। हमारी अयोध्या की महारानी सूरत्ना के बारे में जाना, जिनका आज से 2000 वर्ष पहले कोरिया के महाराज के साथ विवाह कर दिया गया था। मुझे इस सेमिनार में बहुत कुछ नई चीज़ें जानने को मिली, जैसे कि आज से 2000 साल पूर्व जो हमने रिश्ते बनाए थे वो आज भी हमारे इस देश के काम आ रहे हैं। जो अयोध्या की राजकुमारी जिन्होंने 2000 साल पहले साउथ कोरिया जाकर वहाँ के एक राजा के साथ शादी की और फिर वहाँ जाकर वंश आगे बढ़ाया, उन्हीं की याद में उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक प्रोग्राम रखा गया, जिसके माध्यम से हमें और मेरे साथ साथ बाकी छात्रों को भी कोरिया और भारत की जो संबंध है उनके बारे में, कोरिया और भारत की जो मिश्रित संस्कृति है उसके बारे में हमें जानने को मिला।